वेलकम टू ये है इंडिया। आई एम अंशुल एंड सिंस इट्स होली टाइम मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं होली के कुछ ऐसे यूनिक ट्रेडिशंस जिनको कि सुन करके आपके दिल को बहुत सारा जॉय मिलेगा और आप याद करेंगे कुछ ऐसे टाइम्स आपके बचपन से या आपकी लाइफ से जो आपको भी बहुत सारा जॉय देते हैं। दिस फेस्टिवल इज़ स्पेशल टू मैनी ऑफ अस और हम सबकी फैमिलीज़ में ये फेस्टिवल कुछ अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। नाउ आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस होली के, क्योंकि आई वॉज ग्रोइंग अप देयर वॉज अ डिफरेंट वे इन विच वी यूज़ टू सेलिब्रेट होली, जिसमें से कि कुछ चीज़ें आप लोग भी करते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको शायद सुन करके आपको भी मज़ा आएगा। तो let us begin and let me take you back to my growing up years, which were in like late 80s and 90s. So as some of you might know that I belong to Jaipur, and in our family Holi used to be celebrated in a slightly tweaked manner, primarily on the day before Holi, जिसको कि हम कहते हैं छोटी होली, जिस दिन होली जलाई जाती है। तो उस दिन की मैं आपको कुछ सेरेमनीज़, रस्में, सेलिब्रेशंस के बारे में बताती हूँ। हमारे घर में आई यूज़ टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली विद माई बड़े पापाज फैमिली, माई चाचाज, माई बुआज, सब लोग आते थे। सब लोगों के साथ में हम सिर्फ होली ही नहीं बहुत सारी चीज़ें मनाया करते थे। बट होली के दिन स्पेसिफिकली क्या क्या होता था, तो होली के 2-3 दिन पहले से ही तो हमारे घर में बहुत सारे पकवान बनने लग जाते थे। गुजिया बनती थी, पपड़ियाँ बनती थी, दही बड़ों की प्रिपरेशन होने लग जाती थी। कांजी जो होती है, कांजी इज़ सॉर्ट ऑफ अ ड्रिंक विच इज़ लाइक अ लाइटली खट्टा ड्रिंक। उसकी प्रेप एटलीस्ट एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाती थी बिकॉज इट टेक्स टाइम टू फर्मेंट. So we used to start feeling that Holi is coming the moment we used to find kanji in those pots lying, धूप में रखी जाती थी. So you know, on the terrace, you know, you'll always find those kanji pots there. So this was about the you know, the so-called पकवान जो घर में बनते हैं फेस्टिवल्स के ऊपर. होली के एक दिन पहले हमारे घर में एक सेरेमनी और एक सेलिब्रेशन होता है जिसका नाम होता था रंगपाशी. आज भी हमारे घर में मनाई जाती है. जब मैं इस दिन की याद करती हूँ तो मुझे एक मौसम याद आता है. आई एसोसिएट दिस विद वेदर वेयर इन सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती थी और गर्मियाँ बस आने ही वाली होती थी. तो बड़ा सुहावना सा मौसम होता था. हम अपने सारे गर्म कपड़े जो हैं वो रख करके और ठंडे कपड़े जो होते थे, द कॉटन क्लोथ्स, वी यूज़ टू बी टेकिंग आउट द कॉटन क्लोथ्स. और होली के दिन, क्योंकि भाई अब बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस तो हम सब पे रहता ही है, तो होली के दिन एज यू नो यंग गर्ल्स और टीनेज girls with my cousin, we used to be you know, wanting to wear white सलवार कमीज़ एंड विद कलर्ड दुपट्टाज, क्योंकि हम उस समय फ्रॉक पहना करते थे. तो सलवार कमीज़ पहनना हमारे लिए बहुत स्पेशल हुआ करता था. तो वो वाइट सलवार कमीज़ निकालना, उसके ऊपर से कलर्ड दुपट्टा लगाना, again one day prior to Holi, because that is special, that was very special for us. तो ये वो एक मौसम था जिससे कि मैं होली को एसोसिएट करती हूँ. तो सुबह से ही हम लोगों को ये होता था कि पहले हमें क्या ड्रेस पहननी है, हम इसके ऊपर फोकस करते थे. प्लस इसके अंदर एक रिचुअल भी होता था. सो ऑल द women of the family, my mothers, my chachis, my बड़ी मम्मीज़, they used to buy a white साड़ी जिसको कि डंडिया कहा जाता था. उस डंडिया को कलर किया जाता था. तो आज हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स, ऑर्गेनिक होली कलर वाटर, बट पहले हम ये होली कलर ऑर्गेनिक वाटर जो था इसको घर में ही बनाया करते थे. अगर आपने नाम सुना होगा तो टेसू के फूल आते हैं. इन टेसू के फूलों को ला करके एक बड़े से भगोने में उबाला जाता था बहुत देर तक, एंड दे यूज्ड टू गिव अ येलो कलर. हम बहुत सारा पानी बनाया करते थे क्योंकि हमें उससे सिर्फ अपनी मम्मीज़ की डंडियाज़ नहीं, वो साड़ियाँ नहीं कलर करनी होती थी, बट हमें उनसे पिचकारियाँ भरनी होती थी, हमें गुब्बारे भरने होते थे, फिर हमें एक दूसरे के ऊपर डालना भी होता था वो पानी. तो बहुत बड़े बड़े उसके अंदर टेसू के फूलों को उबाला जाता था.
उबालने के बाद से यू नो मी, माई कज़न्स, the girls largely, we used to be helping our moms color the borders of those sarees, trying to, so you know, it used to become a white and a yellow saree which they were supposed to wear at the time of Rangpashi. तो यहाँ से ये प्रिपरेशन शुरू होती थी. देन वी इन आवर फैमिली वी यूज्ड टू हैव दीज मेटल पिचकारीज. तो आजकल का जैसे प्लास्टिक का सब कुछ हम सामान यूज़ करते हैं वैसे नहीं होती थी. तो आपने जैसी पुरानी मूवीज़ में देखी होंगी, यूज्ड टू बी दो सिल्वर कलर्ड मेटल पिचकारीज जिनको कि थोड़ा ऑयल बॉयल, यू नो, माय पापा चाचा एवरीबडी यूज्ड टू बी ऑयलिंग दोस्त कि भाई अभी अच्छे से चल सकेंगे. तो इसलिए हम लोग वो पिचकारियाँ निकाली जाती थी हर साल और उनके अंदर पानी भरा जाता था, गुब्बारे भर के रखे जाते थे. सो नाउ सो दिस वाज द प्रेप व्हिच वाज जस्ट हैपनिंग वन डे बिफोर. टॉकिंग अबाउट रंगपाशी, ये सेलिब्रेशन एग्जैक्टली होता क्या था? रंगपाशी एक ऐसा सेलिब्रेशन होता था जहाँ पर कि जो घर का सबसे बड़ा इंसान होता था, एंड इन आवर केस यूज्ड टू बी माय दादी whom we used to call जीजी. वो पूरी फैमिली हमारी इकट्ठी होती थी. पूरी फैमिली एक साथ यू नो ऑन द फ्लोर, ज़मीन के ऊपर चादर बिछा करके सब लोग एक गोले में बैठा करते थे. एंड दैट इज़ व्हेन रंगपाशी यूज्ड टू बिगिन. बिफोर द बिगिनिंग ऑफ रंगपाशी, एज in the entire country, होली को जलाया जाता है. एक आग होती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि होलिका दहन कर रहे हैं. अब उस होलिका दहन के लिए स्पेसिफिकली इट हैपन्स इन मैनी सिटीज, यूज्ड टू हैपन इन जयपुर ऑल्सो, कि हर चौराहे के ऊपर आपको एक होलिका दहन आपको मिलेगा जहाँ पर कि ये लकड़ी जलाई जाती है. तो हमारे घर में और स्पेसिफिकली जयपुर में न्यूज़पेपर में एक टाइम आता था कि आज होली इतने बजे जलनी है. अभी वो कभी शाम के 7 बजे जल जाती थी, कभी रात के 10 बजे जल रही होती थी, कभी रात के 3 बजे आई रिमेंबर कि वो होली जलाई जाती थी. तो उसके लिए हमारे घर में प्रेपरेशन होती थी जिसके अंदर की गुलाल, पकवान, हरे चने जो कि उस समय यू नो निकल करके आते हैं, नया हार्वेस्ट होता है. तो वो हरे चने और इन सब चीज़ों को, टेसू के फूल का पानी, ये सब कुछ लेके जाया जाता था और होलिका के अंदर चढ़ाया जाता था. अब पहले घर में उसकी पूजा करी जाती थी और घर में पूजा करने के बाद से उसको ले जा करके so you know in those times it used to be the men of the family who used to go to the holika and do it, but अब ऐसा नहीं है. अब सब लोग ही जाते हैं होलिका में ये सब कुछ चढ़ाने के लिए. So once when that was done, then the family got together and as I said, we used to sit in a circle and हमारी जो दादी होती थी वो एक बड़े से तांबे के लोटे के अंदर टेसू के फूल का पानी, गुलाल, ये सब कुछ हमारे सबके ऊपर पीछे से छिड़का करती थी. एंड ट्रस्ट मी, दैट यूज्ड टू बी द बिगिनिंग, क्योंकि उस वेदर में ठंडा पानी ठंडा सचमुच में लगता था, but it used to bring so much of joy. It is unexplainable that what joy it used to bring to us because you know it marked the beginning of a new season. It marked new beginnings, colors, happiness. That is what that water really meant to us. फिर हम लोग छोटी होली के दिन एक छोटी सी होली खेल ही लेते थे. इन द सेंस हम लोग आपस में कजन्स होली कल खेलनी थी, बट गुलाल वाली होली जो थी वो रंगपाशी वाले दिन ही हो जाती थी. सो it's a celebration which I remember very very fondly and I am sure कि आप लोगों के घरों में भी ऐसे कुछ चीज़ें होती होंगी जो कि कुछ स्पेशल होंगी, कुछ अलग होंगी, जो कि आप हमारे साथ में शेयर ज़रूर करें. और अगर आप होली के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं, जैसे कि होली के अंदर कौन सी प्लेलिस्ट सुननी चाहिए, होली के अंदर कौन से पकवान बनाने चाहिए, होली के लिए आपको यू नो व्हाट इज़ द फोक टेल्स ऑफ होली, यू प्लीज़ विजिट ये है india.com. आपको वहाँ पर होली के बारे में यही नहीं और भी बहुत कुछ मिलेगा. सो डू विजिट अस. But more importantly, I will be very happy to know and to share with all of us कि आपके घर में होली किस तरीके से स्पेशल बनाई जाती है. आपको एक और चीज़ बता दूँ कि since I have got married, मेरे ससुराल में एक बड़ी
स्पेशल पुए बनते हैं होली के सुबह सुबह। अगर आपके घर में भी ऐसा ही कुछ होता है जो कि बहुत स्पेशल है और सिर्फ आपके लिए यूनिक है, तो वो हमसे प्लीज़ शेयर करें। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी colorful Holi and hope the coming years are filled with colors for all of us. Namaste.